Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक स्टडी ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो हम साइंस की वेरियस ब्रांचेस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ थियोरी पार्ट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो जो ये वीडियो है ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक तो ये आपके जीके एंड जीएस वाले पोर्शन में काम करेगा एंड मोर ओवर इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द रीजनिंग पोर्शन, जहाँ पे एनालॉजी के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। यहाँ पे हम स्टडी का नाम देखेंगे एंड वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है वो हम इस कॉलम में देखेंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज एग्रियोलॉजी। तो देखिए एग्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कस्टम्स ऑफ प्रिमिटिव मैन। तो प्रिमिटिव मैन मतलब इलिटरेट मैन, यानी नॉन लिटरेट मैन की जो स्टडी थी उसको हम एग्रियोलॉजी कहते हैं। तो जो प्रिमिटिव इलिटरेट मैन यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो लोग रहते थे उनसे रिलेटेड जो स्टडी है उसको एग्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। The next one is algology। तो algology is the study of algae, और algology को study of algae को ही फाइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फाइकोलॉजी इज द अदर नेम ऑफ एल्गोलॉजी, और सिंपली द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज एल्गोलॉजी और द फाइकोलॉजी। और इसके अलावा अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ एल्गे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज एफी फ्रिट्ज। तो एफी फ्रिट्ज इनको फादर ऑफ एल्गे कहा जाता है, और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस एल्गे के ऊपर बुक भी लिखी थी जो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे वॉज द बुक रिटन बाय एफी फ्रिट्ज, और इनको फादर ऑफ एल्गे कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज एनिमोलॉजी। तो देखिए एनिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विंड। तो विंड की स्टडी को एनिमोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जो स्टडी ऑफ विंड करते हैं या फिर जो विंड से रिलेटेड स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं, तो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट या फिर आप कह सकते हैं मेट्रोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी अबाउट द विंड। तो नेक्स्ट जो स्टडी हमें डिस्कस करनी है दैट इज आर्थोलॉजी। तो आर्थोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स एक ऐसी जगह होती है हमारी बॉडी में जहाँ पर हमारी टू बोन्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, यानी दो बोन्स को कनेक्ट करने वाली होती हैं जॉइंट्स, और इनकी स्टडी को हम आर्थोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एपियोलॉजी। एपियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीज। तो बीज की यानी मधुमक्खियों की जो स्टडी होती है उसको एपियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हनी कल्टीवेशन की, तो हनी कल्टीवेशन को एपीकल्चर कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एपीकल्चर इज द टर्म गिवन फॉर हनी कल्टीवेशन, राइट। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन बीज की, तो इंडियन बीज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एपिस सेरेना इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बीज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का जो पास्ट कल्चर है यानी हमारे अतीत के बारे में, ह्यूमंस के अतीत के बारे में जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जो स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट होता है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1871 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एएसआई, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। The next one is botany। तो जो बॉटनी है इसका जो फील्ड, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ फ्लोरा, यानी प्लांट्स या फिर फ्लोरा की जो स्टडी होती है उसको बॉटनी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें बिब्लियोलॉजी की, तो बिब्लियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बुक्स। तो किताबों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बिब्लियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है टू थियोफ्रेस्टस। तो
तो थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पे लिख देती हूँ थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा बायोलॉजी की एक और ब्रांच होती है जिसको जूलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं। तो बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं कार्डियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो हार्ट और उससे रिलेटेड फंक्शनिंग की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सेल को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, जो एक डेड सेल था, जो एक ओक के ट्री से ऑब्टेन किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओक के बार्क से ऑब्टेन किया गया था और वो एक डेड सेल था। अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो फर्स्ट लिविंग सेल को जिस इंसान ने डिस्कवर किया था उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड रॉबर्ट हुक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं और इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, माइक्रोग्राफिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। तो स्किन और स्किन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको जो डॉक्टर्स सॉल्व करते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, एंड द स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। Next one is dendrochronology. तो dendrochronology is the study of counting and analyzing annual growth rings of tree to know its age. तो बेसिकली जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उनकी बाग में, वो बेसिकली जो ट्री है उसकी एज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है, यानी उसकी एज बताती हैं। तो उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। The next one is entomology. Entomology is the study of insect. तो कीड़े मकोड़े की जो स्टडी है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए एम्ब्रियो बेसिकली रिलेटेड है टू द अनबॉर्न बेबी की जो प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, और उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। अगला है हमारा एक्सोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो स्पेस में जो पॉसिबिलिटी है जीवन होने की यानी लाइफ होने की उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको गायनेकोलॉजी कहा जाता है, और जो डॉक्टर इससे एसोसिएटेड होते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू। तो जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हैबरलैंड। तो हैबरलैंड इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यूज़, ये आपने ध्यान में रखना है। द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम बेसिकली कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हेमेटोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। सो आपको ध्यान में रखना है 7.35 टू 7.45 के बीच की रेंज होती है पीएच ऑफ ब्लड की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिवर। तो लिवर जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इसकी स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है यानी बाहरी जो ढांचा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्राणी का, उसकी रिलेटेड जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। यानी कि एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो आंखों से हम देख सकते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंजाई से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। फंजाई हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है, ये एक काफ़ी फेमस डिजीज़ है जिसको एथलीट्स फूड कहा जाता है, वो कॉज करती है। ये हम काफ़ी बार डिजीज़ वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी है उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनीज एंड नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स नॉट न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द किडनी सेल्स, जो हमारी किडनी से प्रेजेंट होते हैं सेल्स, उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। एंड इस नेफ्रॉन वर्ड से ही नेफ्रोलॉजी बना है। द नेक्स्ट वन इज ओडेंटोलॉजी। तो ओडेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। तो टीथ यानी दांत और गम्स की जो स्टडी होती है उसको ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेंटल फार्मूला, या फिर हम किसको कहते हैं टीथ फार्मूला। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे एक नॉर्मल या फिर एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, और जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123/2123। और ये क्या दिखाता है, द फर्स्ट जो ऊपर का 2 है ये दिखाता है 2 इंसिजर्स को, 1 दिखाता है कैनाइन को, देन 2 दिखाता है प्री मोलर्स को, एंड ये लास्ट का 3 दिखाता है मोलर्स को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो 2123/2123 इज द डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स लाइक डायनासोर्स। तो बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी अवशेषों की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है पैलेंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। द नेक्स्ट वन है साइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी इंसानों के जो माइंड को रीड करने वाली या इंसानों की जो एक मेंटेलिटी होती है उसको उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को कहा जाता है साइकोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी को एज अ होस्ट बनाते हैं और उसकी बॉडी से ही अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें लीच की, जिसको कहा जाता है जॉक कहा जाता है इन हिंदी, तो वो भी ह्यूमन बींग्स को या फिर किसी एनिमल की बॉडी में जाके उसके ब्लड को सक करता है और उससे ही अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो वो एक तरीके से पैरासाइट हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें टिक्स, फ्लीक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट। तो स्टडी ऑफ फ्रूट यानी फलों से रिलेटेड जो स्टडी होती है, यानी कि या फिर फ्रूट यील्डिंग प्लांट यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट्स, जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जिनसे हम फ्रूट्स ऑब्टेन करते हैं, उसकी स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज सौरोलॉजी। सौरोलॉजी द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। तो लिजार्ड की जो स्टडी होती है उसको सौरोलॉजी कहा जाता है। एपीकल्चर, रियरिंग हनी बी फॉर हनी। तो हनी को ऑब्टेन करने के लिए जो एग्रीकल्चर फॉर जिस टाइप का कल्चर फॉलो किया जाता है, यानी एग्रीकल्चर एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो होता है एपीकल्चर। पिसिकल्चर की बात करें तो रियरिंग ऑफ फिशेस इज नोन एज पिसिकल्चर। विटिकल्चर, स्टडी ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटिकल्चर। The next one is horticulture, very important, growing vegetable, flower and fruit. तो फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल्स यानी फल, फूल और सब्जियों से रिलेटेड जो कल्चर एसोसिएटेड है, इट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। डेमोग्राफी की बात करें तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो ईच ईयर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। The next one is anatomy. Anatomy is the study of internal structure of an organism. तो internal यानी अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, उसकी जो स्टडी होती है उसको एनाटॉमी कहा जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस यानी फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, एंड इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। इसके साथ हमने कुछ साइंटिफिक स्टडीज डिस्कस की। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकाउस्टिक्स। तो अकाउस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। तो ध्वनि से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है अकाउस्टिक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नॉर्मल हियरिंग रेंज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की, तो 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्स तक का हियरिंग रेंज होता है ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हर्ट्स की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो होती है 180 मीटर्स। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। और हमारे कान में जो सबसे छोटी हड्डी प्रेजेंट होती है, सबसे छोटी बोन प्रेजेंट होती है ऑफ द बॉडी, विच इज स्टैपीज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अकाउस्टिक्स द स्टडी कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज अकाउस्टिक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अकाउस्टिक्स जो ये वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अकाउस्टोस, जिसका मतलब होता है हर्ट यानी कि सुनना, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ साउंड फिजिक्स, तो फादर ऑफ साउंड फिजिक्स कहा जाता है अर्नेस्ट चार्ल्नी। तो अर्नेस्ट चार्ल्नी इज नोन एज द फादर ऑफ साउंड फिजिक्स। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेट्रोलॉजी। तो बेसिकली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को कहा जाता है मेट्रोलॉजी। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका नाम है सबसे नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से ऊपर को जाएंगे तो सबसे पहली जो लेयर दिखती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। So meteorology is the science dealing with the atmosphere and its phenomena including both weather and climate। तो weather और climate को ये एक तरीके से इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं और उनका स्टडी करती होती है, और उस स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली जो वेदर है और क्लाइमेट है इससे एसोसिएटेड स्टडीज़ जो होती हैं दीज आर एसोसिएटेड विथ मेट्रोलॉजी, और जो पर्सन इनको परफॉर्म करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट भी उनको कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो ये हमने डिस्कस की द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्डियोलॉजी। तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कार्डियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है, फिर हार्ट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं विथ द स्टडी ऑफ हार्ट और सिंपली हार्ट रिलेटेड डॉक्टर्स को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें से भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर माना जाता है। इसके अलावा जो साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि इंसान की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर ही उसके हार्ट का साइज माना जाता है। मोर ओवर हार्ट को लाइफ लॉन्ग वर्किंग ऑर्गन भी कहा जाता है, यानी ज़िंदगी भर ये चलता ही रहता है, यानी लाइफ लॉन्ग वर्किंग जो ऑर्गन होता है वो होता है हमारा ह्यूमन हार्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो स्किन इज नोन एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर द स्टडी ऑफ व्हाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिकली गार्डनिंग, या फिर हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर इज द एग्रोनॉमिक साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट। तो काइनेमेटिक्स ये बेसिकली मोशन से एसोसिएटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टडी ऑफ मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यानी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, और टुगेदरली इसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस दैट कॉज मोशन। यहाँ पे हम बेसिकली मोशन के बारे में पढ़ते हैं और हम कॉज ऑफ द मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं, यानी किसकी वजह से मोशन हुआ है ये हम कंसिडर नहीं करते हैं, बेसिकली मोशन को ही कंसिडर किया जाता है, और ऐसी स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड व्हाट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। So entomology is the study of insect. More than 1 million different species of insect have been described to date.
They are the most abundant group of animals in the world and live in almost every habitat. तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहा जाता है जो इस दुनिया में रहते हैं और मेनली हर एक हैबिटेट में यानी कि हर एक टाइप के इन्वायरमेंट में इंसेक्ट्स रह सकते हैं और हर एक टाइप के इन्वायरमेंट में बेसिकली इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्यूमर्स. तो बेसिकली ट्यूमर्स और कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है. ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच of medicine that deals with the study of treatment, diagnosis and prevention of cancer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टडी ऑफ सन. तो स्टडी ऑफ सन को हेलियोलॉजी कहा जाता है. द बेसिकली ये हेलियोलॉजी एसोसिएटेड है विथ द गैसेस लाइक हीलियम. जो सन होता है बेसिकली हीलियम एंड हाइड्रोजन लाइक गैसेस से फिल्ड है एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन इज नोन एज हेलियोलॉजी. जो सन है वो बेसिकली 4.5 बिलियन ईयर्स उसकी एज मानी जाती है और उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 93 मिलियन माइल्स. तो 93 मिलियन माइल्स इज अ डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ. और सन की बात करें तो सोलर सिस्टम के सेंटर में ये लोकेटेड है और इसके आसपास ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मैप्स एंड ग्लोब्स. तो मैप्स और ग्लोब्स से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स और द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप. तो मैप्स की जो स्टडी होती है और या फिर मैप बनाने की जो प्रैक्टिस होती है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है. और बेसिकली जो कार्टोग्राफिस्ट होता है वो एसोसिएटेड होता है अ पर्सन रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द मैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. तो बेसिकली स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलेनोलॉजी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. और स्टडी ऑफ सन को कहा जाता है हीलियोलॉजी. Stenography or selenology is the study of the surface and physical features of the moon, also known as geography of the moon. तो geography of the moon selenography भी कहा जाता है इसे और या फिर सेलेनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मून को. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी मसल्स. तो मसल्स की जो स्टडी होती है उस मायोलॉजी कहा जाता है. और मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड study of muscular system including the study of the structure, function and disease of muscle. तो मसल्स की जो फंक्शनिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है और डिजीज से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको मायोलॉजी कहा जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमंस की जो लार्जेस्ट मसल होती है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस. तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये आपने ध्यान में रखना है. स्मॉलेस्ट मसल की बात करें तो स्टेपिडियस मसल जो होती है वो सबसे छोटी मसल होती है ह्यूमन बॉडी की, स्टेपिडियस मसल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉइन्स. तो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड अदर करेंसी यूनिट्स एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द अप्रेजल एंड कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स. तो कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स या फिर स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स. ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्टडी ऑफ स्कल इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी क्रेनियोलॉजी. तो क्रेनियोलॉजी इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ स्कल. तो जो ह्यूमन स्कल होता है उसकी स्टडी को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है. क्रेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ द ह्यूमन स्कल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस. ह्यूमन स्कल की बात करें तो ह्यूमन स्कल में बेसिकली 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. 22 बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजी इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ व्हाट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्किन. तो स्किन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है. डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन. इट इज
a specialty with both medical and surgical aspects. A dermatologist is the specialist. तो जो स्किन रिलेटेड स्पेशलिस्ट होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं. एज अ स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर हु मैनेजेस डिजीजेस रिलेटेड टू स्किन, हेयर, नेल्स एंड सम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स. तो इनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो होता है बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट हम उसे कह सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुक्स. तो बुक्स की जो स्टडी होती है उसको बेसिकली बिब्लियोलॉजी कहा जाता है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.